22वें 23वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। कई भाष्यकारों का मानना है कि 22वें श्लोक में अर्जुन का थोड़ा सा अहंकार दिखता है। मेरे साथ कौन युद्ध करने वाला है, यहाँ अर्जुन का अहंकार थोड़ा झलकता है। यहाँ तेरे साथ लड़ने के लिए कोई नहीं आया है। ये धर्म युद्ध है। धर्म विचारधारा और अधर्म विचारधारा के बीच में है ये युद्ध, या यूँ कहे तो श्री कृष्ण विचारधारा और दुर्योधन विचारधारा के बीच में है। एक व्यक्तिगत तौर पर क्या अहमियत है हमारी। एक क्षण के लिए अर्जुन भी दुर्योधन की भूमिका में आ गया। दुर्योधन भी यही कहता है, मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर मेरे लिए लड़ने के लिए आए हैं। और अर्जुन भी यही कहता है, मुझे लड़ना है। ये मैं जहाँ बीच में आ गया तब समस्याएं पैदा होती है। विशाल संस्था के हित को छोड़कर जब व्यक्तिगत पसंद नापसंद, लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर आ जाता है या ईगो पर आ जाए, तभी समस्याएं शुरू होती है। यहाँ थोड़ी ये अहंकार दिखाई पड़ता है और विद्वान लोग कहते हैं कि ये थोड़ा अहंकार का स्पर्श भी आया, इसलिए अर्जुन में बीमारी शुरू हुई। जो लड़ने वाले हैं इनको मैं देख लूं, इनको दुर्बुद्धि कौरवों को जिनको युद्ध में प्रियता दिखाई पड़ती है। उसके बाद संजय वर्णन कर रहा है आगे, ये अर्जुन के शब्द हो गए, रथ बीच में ले जाइए, मैं इनको देख लूं। अब पुनः संजय धृतराष्ट्र से वर्णन करते हैं। 24 और 25वां श्लोक यहाँ शुरू होता है। उसका शाब्दिक अर्थ, संजय ने कहा, हे भरतवंशी गुड़ाकेश, यहाँ अर्जुन को गुड़ाकेश बोला है। अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधन किए जाने पर ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण भगवान ने दोनों दलों के बीच में उस रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देख। संजय वर्णन करता है, हे भारत, मतलब धृतराष्ट्र को भारत संबोधन कहा गया है। यही शब्द भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए इस्तेमाल करते हैं, आगे हम कई बार देखेंगे। भारत ये संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, गुणवाचक संज्ञा है। एक तो अर्थ है भरत के वंश में जन्मे वो भारत। महाभारत में एक कथा ऐसी है, बहुत ही प्रसिद्ध भी है। दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ और उनका जो पुत्र वो भरत, 7 वर्षों की आयु है, जंगल में कर्णव ऋषि के आश्रम में बड़ा हो रहा है। यह बालक 7 वर्ष का ये बालक शेर का मुंह खोलकर कहता है, हे शेर, मुंह खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं।
यह शौर्य भरत का है। 3 भरत से हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा है। दुष्यंत शकुंतला का पुत्र जो शौर्य का प्रतीक है, राम का भाई भरत जो त्याग का प्रतीक है, सपने में भी नहीं सोचा था, और 14 वर्षों के लिए चक्रवर्ती पदराज सिंहासन सामने आ गया। 14 वर्ष के लिए चक्रवर्ती सम्राट का पद है, नहीं चाहिए। आप बड़े भाई हैं, अधिकार आपका है। और स्वयं राम जी भी कहें कि भरत बैठो गद्दी पर, नहीं बैठना भैया। श्री रामचंद्र जी की पादुका की स्थापना करके गद्दी पर श्री रामचंद्र जी की पादुका को बैठाया है और राष्ट्र की सेवा की है, रक्षा की है 14 वर्ष तक। यह सिद्धांत है, यह त्याग का प्रतीक है। और आजकल के नेता खुशी के लिए कैसे दावपेच खेल जाते हैं, सबको पता है। भारत में क्या हो रहा है, ऐसा है भारत का राज्य आजकल। और तीसरा भरत, ज्ञानी भरत, जिन्हें लोग जड़ भरत के नाम से जानते हैं, जड़ भरत कहते हैं उनको, लेकिन वो जड़ है नहीं, है बड़े ज्ञानी। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में विस्तार से इनकी कथा आती है। भारतीय होने के 3 लक्षण हैं: ज्ञान के प्रति आधार हो, शौर्य हो और त्याग में रुचि हो। ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है अगर भारतीय हैं हम। तो केवल भारत का पासपोर्ट या आधार कार्ड से हम भारतीय नहीं बन जाते। ये 3 गुण हमें भारतीय बनाता है। दूसरा अर्थ है, भा का अर्थ है जिसकी भाव में रति है। भा का मतलब है ज्ञान, भा का मतलब है तेज, आभा कहते हैं वो तेज। जो तेज पूजक हैं, जो तेज में आसक्त हैं, ज्ञान का तेज, कृतित्व का तेज, सद्गुणों का तेज, ये जिनके पास है। हम अंधेरे में रहने वाले लोग नहीं हैं। अज्ञान का अंधेरा हो, मोह का अंधेरा हो, आपसी झगड़े का अंधेरा हो, इनमें रुचि रखने वाले हम नहीं हैं। हम प्रकाश के उपासक हैं। तो ये दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत, उनके वंश में आगे चलते हुए कौरव हुए थे। इसलिए धृतराष्ट्र भी भारत है, भरत का पुत्र। इसलिए अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन सभी के लिए भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यह स्पष्ट इसलिए कर रहे हैं कि अपने मन में कोई नया प्रश्न उत्पन्न न हो कि धृतराष्ट्र के लिए भी भारत, अर्जुन के लिए भी भारत, दुर्योधन के लिए भी भारत, अन्य सब कौरवों के लिए भी भारत। ये कैसी गड़बड़ी? पर गड़बड़ी नहीं है, भरत के वंश में है इसलिए भारत। अर्जुन के लिए इस श्लोक में कहा गया गुड़ाकेश, जिसने निंद्रा को जीत लिया वो गुड़ाकेश। अर्जुन में कई प्रतिभाएं थी, उनमें से यह एक भी है। वो जब चाहे सो सकता है और जब चाहे जग सकता है। वो हाथों हाथ सो के तुरंत उठ भी सकता है।
हम जब चाहे सो सकते हैं पर उठ नहीं सकते। इतिहास में कई ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने ये सिद्धि पाई है। नेपोलियन के पास ये सिद्धि थी। ऐसा इतिहास में लिखा है कि वो घोड़े पर जा रहा है, एक स्थल से दूसरी जगह जाना है, 20 मिनट लगने वाले हैं। उसको पता है, वो रोज़ का रास्ता है, घोड़े को भी पता है। हाथ में लगाम होगी, नेपोलियन सो जाएगा और 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच गया और नेपोलियन जाग गया और पूरे दिन के लिए फ्रेश। ये योग्यता नेपोलियन में थी, यहाँ अर्जुन के पास थी। कैसे पाई जाती है? मन का एक संयम है। नींद की आवश्यकता शरीर को कम और मन को अधिक होती है। कहते हैं हमारी वास्तविक नींद 45 मिनट की ही होती है। भगवान महावीर के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो भी गुड़ाकेश थे। महावीर में उनकी नींद में स्थिरता थी। उसका कारण अध्यात्म भी है। अपने आप को जीत लिया तो नींद तो जीत ही गई, लेकिन उनका जो मूलभूत हेतु था वो अहिंसा का था। भगवान महावीर जब सोते भूमि पर तो भूमि को साफ कर लेते थे, कोई जीव जंतु नीचे ना आ जाए, जीव हत्या न हो जाए। जिस स्थिति में लेटे हैं या जिस करवट लेटे हैं, प्रातःकाल उसी स्थिति में उठते थे। कहने का मतलब यह है कि जब तक शरीर और मन थके नहीं तब तक बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए। घड़ी देखकर जाएंगे तो करवटें बदलते रहेंगे। ये गुण थे अर्जुन में। और यहाँ नींद को अज्ञान भी कह सकते हैं। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। ये गुण थे अर्जुन के। कृष्ण से मैत्री ऐसे थोड़ी हो जाती है, गुण चाहिए। कृष्ण जिसको अपना कहते हैं उसके पास कई गुण होने जरूरी है। संजय कहते हैं कि श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाइए। ऐसे कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया। यहाँ भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश अर्थात प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक, उनका संचालन करने वाले भगवान, उसको ऋषिकेश कहते हैं। तो यहाँ भगवान को ऋषिकेश कहा गया। और कहा भीष्म और द्रोण के सामने भगवान ने अर्जुन का रथ रखा। भगवान की भी योजना देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में रथ लाकर खड़ा करना था। तो बहुत और भी जगह है, वहाँ भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कौन सा स्थान पसंद किया? अर्जुन के रथ को लाने का भीष्म और द्रोण के सामने। ऐसा क्यों? अर्जुन को पता नहीं है कि उसकी मनोस्थिति क्या है, पर भगवान को पता है कि अर्जुन की मनोस्थिति क्या है। अगले श्लोक में भगवान की अर्जुन के मन में जो अहंकार जागृत होने लगा है उसके बारे में वर्णन आएगा। मेरे साथ लड़ने वाले, मुझे किसके साथ लड़ना है? जैसे मैं शुरू हुआ
तुरंत भगवान रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। ये देख, इनके साथ लड़ना तेरे को, तेरे बाप लोग हैं ये, तेरे तेरे सामने खड़े हैं। कौन सी बस्ती लेकर आया है तू अर्जुन? मेरे साथ लड़ने वाले? अरे तेरे साथ लड़ने वाले ये इच्छा मृत्यु वरदान जिनके पास है वो लड़ेंगे। वर्षों तक लड़ता लड़ता थक जाएगा पर हरा नहीं पाएगा। ऐसे पितामह भीष्म है, बच्चा है तो इनके सामने। अर्जुन, जो तुझे तेरे शौर्य पर अहंकार है, गाड़ीधारी अर्जुन, धनुषधारी अर्जुन, श्रेष्ठ अर्जुन, ये तेरे मन में जो भ्रम है, ये तेरे को इतना श्रेष्ठ बनाया, वो द्रोण खड़ा है तेरे सामने। अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ और मन में ये मैं आया। कैसे? परमात्मा की उपस्थिति में जीवात्मा मैं करके नाचने लगे। परमात्मा को पता है ये जीवात्मा की हवा कैसे निकालनी है, कौन सा वाल खोलना है, वो जानते हैं। इनके साथ लड़ना, देख तुझे भीष्म और द्रोण नहीं तो ले जाते दुर्योधन या किसी एरे गेरे के सामने खड़ा कर देते, इतनी बड़ी सेना थी। याद रखने वाली बात है कि जीवात्मा अहंकार कर सकता है, लेकिन परमात्मा जीवात्मा के अहंकार को बढ़ावा नहीं देगा। यही परमात्मा की कृपा है। इसलिए जब भी हमारे अहंकार पर लगाम लगाने की लगे परमात्मा, तब समझना यह परमात्मा की कृपा बरसनी शुरू हो गई है। संसार हमारे अहंकार को बढ़ाएगा। ज़रा सा नया कपड़ा क्या पहन लिया, लोग कहेंगे अरे क्या लगते हो। ये संसार है, आपके अहंकार को बढ़ाएगा। और जैसे ही आपकी नज़र घूमी, बोलेगा क्या समझता है अपने आप को। ये है संसार। परमात्मा बड़ा प्रामाणिक है। जहाँ भी देखेगा आपका अहंकार बढ़ रहा है, उसको पता है उसको कैसे नियंत्रण करना है। कहने का मतलब इसे प्रभु की कृपा समझे, और हम इसको दुख समझते हैं। हम भगवान को नहीं समझ पाते, हम भगवान की गतिविधियों को नहीं समझ पाते। जैसे समझदार पिता होता है, वो कभी पुत्र के सामने उसकी प्रशंसा नहीं करता है। ये हमारा शास्त्र कहता है। मोटिवेट करो, उत्साहित करो, पर प्रशंसा मत करो। लेकिन आजकल के बच्चे इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते हैं, उसका भला चाहते हैं। इसलिए जैसे ही अहंकार का बीज शुरू हुआ तो उसको बचा लिया। हे बात इकट्ठे हुए कुरुओं को देख। कई भाष्यकार कुरुओं को देख का मतलब कहते हैं, भगवान ने यहाँ पर कुरु का अर्थ करना बताते हैं। जो करने आए हैं, बिना सोचे समझे कृत्य करने आए हैं, परिणाम को बिना सोचे आए हैं, ऐसे कुरुओं को देख। वे भाष्यकार ये तर्क दे रहे हैं कि उनमें बहुत से व्यक्ति कुरु नहीं थे। द्रोण, कृपाचार्य और भी राजा कुरु नहीं थे, और स्वयं पांडव भी तो कुरुवंशी थे। इसलिए उनके बारे में भगवान कह रहे हैं, जो बिना सोचे समझे भेड़ चाल से लड़ने आए हैं।
कल हम 26वें श्लोक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण व गूढ़ होगी। गीता ज्ञान तो अब शुरू होगा, जो बड़ा मार्मिक और गंभीर होगा। एक एक शब्द पर संतों के विचार आपके सामने रखा जाए, जिससे आपकी साधना वीत, राग, भय, क्रोधा इस श्रेणी में पहुँचे। यानी जिसका राग बीत गया है, जिसका भय बीत गया है, जिसका क्रोध बीत गया है। राग, द्वेष और भय बीत गया मतलब खत्म हो गए हैं। ऐसी श्रेणी में आपकी साधना पहुँचे। यथार्थ में जिस रूप में, जिस संदर्भ में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वही वैसा का वैसा संशय रहित, भ्रम रहित ज्ञान आप तक आए। बोले तो खरा सोना। शेष कल।